हेलो दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच स्टडी कैंपस। दोस्तों, आज है नंबर सिस्टम के क्लास थर्ड और फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपको क्लासिफिकेशन से पढ़ाया गया था, जिसमें आपको ये भी बताया गया क्लास नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं और ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, रियल्स नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, मतलब जितने सी नंबर्स हैं सबके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी गई है। इट मींस कि जो आप कोई भी नंबर से लिखे रहेंगे तो आप उसको बड़े इजीली बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का नंबर है, क्या है, कैसे है, इसकी विशेषता क्या है। लेकिन क्लास थर्ड में हम आज पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, जिसको हम इकाई अंक और आखिरी अंक या अंतिम अंक के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इनकी अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, इनकी महत्वता के बारे में बात करें तो ये हर एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, हर एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। इसलिए इनका पढ़ना भी बहुत उसी तरीके से, क्योंकि जब ये हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो इनका पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो अब आपको पढ़ाने के लिए मैंने यूनिट डिजिट को दो भागों में क्लासिफाइड किया है। यूनिट डिजिट मींस इकाई अंक, अंतिम अंक और आगे इसको आखिरी अंक के नाम से भी जानते हैं। अब बेटा यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट को हम आपको पढ़ाने के लिए स्लाइड पे आपको दिखेगा कि बिना घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, और दूसरा है आपका, दूसरे की बात करें तो घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका इकाई अंक ज्ञात करना। एक तो रहेगा कि आपको बिना घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, अब दूसरी रहेगा उसमें घात लगी रहेगी, पावर्स लगी रहेगी, उनका इकाई अंक ज्ञात करना। अब बात ये करते हैं कि सर इकाई अंक कहते किसे, बात ये आती है, ज्ञात तो हम बात में करेंगे, इकाई अंक किससे कहते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट। तो जैसे देखो बच्चों, आपको संख्याएं अगर दिखेंगे तो ऐसे लिखा रहता है, ये लड़का ये ऐसे लिखा, तो सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे 75,467 लिखा है, 75,467 लिखा है। तो इसमें यूनिट प्लेस डिजिट, तो ये होता है इकाई बेटा, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, ये होता है हजार और ये होता है 10,000। ये इनकी जो राइट साइड संख्या के जो एकदम राइट साइड में लिखी होती है, एकदम आखिरी तरफ लिखी होती है, मतलब दाहिने हाथ की तरफ से, तो उसी को हम इकाई अंक बोलते हैं, आखिरी अंक बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब बात करते हैं, उसके बाद ये तो हो गया इकाई, यूनिट हो गया यूनिट। और डिजिट की बात करें तो डिजिट मैंने आपको बताया गया था कि डिजिट आपके, मैंने क्लासिफिकेशन जब पढ़ा रहा था तो उसी में बताया गया कि हमारे पास 10 डिजिट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये डिजिट है बेटा, इतनी ही 10 डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक। तो कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो तो यही 9 डिजिट उसके आखिरी में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई संभावना नहीं है कि उसके आखिरी डिजिट पे और कुछ आ जाए। तो यही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उसके आखिरी डिजिट पे, मतलब उसके अंतिम अंक पे आएंगे, इकाई अंक पे आएंगे। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका यूनिट डिजिट बेटा। तो यूनिट डिजिट की अगर बात करें तो यूनिट डिजिट को दो भागों में क्लासिफाइड किया है, बिना घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, दूसरा है घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक वो कहते हैं जो किसी संख्या के एकदम दाएं साइड में लिखा होता है, उसको इकाई अंक, इकाई बोलते हैं। और डिजिट हमारे पास कितनी है, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट है, किसी भी संख्या के आखिरी अंक पे यही 10 डिजिट दिखाई पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब बात यह किया जाता है कि बिना घात वाली संख्याओं का कैसे इकाई अंक ज्ञात करें, बिना घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलो बच्चों आते हैं उस पे, बिना इकाई वाले। तो उसके बाद आपको पढ़ाने के लिए बेटा मैंने टाइप फर्स्ट में रखा है, बिना घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। इसको स्लाइड पे आप देख रहे होंगे, टाइप फर्स्ट है। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें 4-5 ही टाइप के होते हैं, वो भी टाइप होते नहीं। मैंने आपको समझाने के लिए अपना तरीका इस तरीके से मैं टाइप वाइज आपको समझा रहा हूं। पहले टाइप में आपको क्या पढ़ना है, बिना घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। बच्चों समझ में आ रही है इतनी बात? अब जैसे बात करते हैं बेटा, आते हैं क्वेश्चन के ही साथ में बात करते हैं। तो जब भी इकाई अंक ज्ञात करना है तो आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, दहाई पे क्या लिखा है, सैकड़ा पे क्या लिखा है, हजार पे क्या लिखा है, लाख पे क्या लिखा है, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। आप इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा फोकस किस पे रहेगा बेटा, इकाई अंक पे रहेगा। तो अगर इसमें बात करें तो ये संख्या लिखी है 263, लेकिन 263 में इकाई के स्थान पे क्या लिखा है बेटा, 3 लिखा है। तो लिखा है 738, 738 में इकाई के स्थान पे क्या लिखा है बेटा, 8 लिखा है।
216 के इकाई के स्थान पे क्या लिखा बेटा 6 लिखा है। 469 के इकाई के स्थान पे लिखा है 9। आपको उसके दहाई पे क्या लिखा है, सैकड़े पे लिखा है, मींस टेंस पे, थाउजेंड पे, 100 प्लेस पे क्या लिखा है उससे आपको बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम है बेटा यूनिट, डिजिट, इकाई अंक, आखिरी अंक, अंतिम अंक। तो हमें जिसका जैसा नाम उसका वैसे ही काम, तो हम उसी पे सिर्फ इकाई अंक पे फोकस करेंगे। तो चलिए बच्चों अब इसमें देखते हैं। तो देखो बीच बीच में बेटा मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा है, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा है। तो अब इसको कैसे करेंगे बेटा, तो आप देखिए इसके इकाई का स्थान पे 9 है, 9 छंग 54। अब आ गया बेटा 54, तो आपको 54 ध्यान में नहीं रखना है, आपको 54 में समझना, फिर इकाई अंक ही ले लेना। अब क्या आया गुणनफल, गुणनफल से हमें नहीं मतलब है। 9 छंग 54 क्या इकाई के स्थान पे क्या आ गया 4 आ गया, इसका मतलब यहां तक इकाई स्थान 4 है। और 4 को फिर बेटा 8 से गुणा कर दो, तो 4 8 32, 32 में बेटा इकाई स्थान क्या है 2। तो कह दे गुरुदेव यहाँ पे इकाई के स्थान पे 2 आएगा अगर इतने का गुणा करेंगे तो। अब 2 को 3 से गुणा करोगे बेटा तो 2 तिहाई 6, इकाई के स्थान पे क्या आएगा 6 आएगा। आपके ऑप्शन में देखिए ए बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर 6 पे, इस पे 6 नंबर इकाई के स्थान पे आ जाएगा। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चे क्लियर है बेटा। आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा हम कोई चीजें नहीं पढ़ रहे। नहीं वही वाली कुछ नहीं बेटा, जो चीजें आपको समझ में नहीं आती वही चीजें नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको वैसी चीजें हो ही नहीं सकती कि आपको समझ में ना आए बेटा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत जीरो लेवल से चलते हैं। आपको थंबनेल में भी दिखाई भी दिया होगा, मैं एकदम जीरो लेवल से चीजें उठाता हूं, ठीक है बेटा। अभी आप देखते रहना, अभी आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, सीजीएल लेवल का भी अभी आप करेंगे, आप वीडियो में खुद देखेंगे कि आपको उसमें क्वेश्चन मिलेंगे और इसी अंदाज में हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए बेटा फिर से एक बात समझ लेते हैं। देखिए बेटा जैसे मैं अपने पास से क्वेश्चन ले लेता हूं, 273 गुणे 349 गुणे 572 गुणे 738, ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या लिखते चली जाए बेटा, ऐसे लिखते चली जाए, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी जाए डजंट मैटर, और उसमें बोल दे का इकाई अंक, इसका अगर गुणनफल करेंगे, अगर इस तेरे का पूरा का गुणनफल किया जाए तो उसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा बेटा, ऐसे आ गया इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है बेटा, आपको फोकस करना है इकाई स्थान। तो 273 में इकाई के स्थान पे क्या है बेटा 3, 349 में इकाई के स्थान पे क्या है बेटा 9, 572 में इकाई के स्थान पे क्या है बेटा 2, और 738 में इकाई के स्थान पे क्या है 8, और 261 के इकाई के स्थान पे क्या है बेटा 1। तो बस आपको इतना ही फोकस करना है। बीच में बेटा मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है तो सबको मल्टीप्लिकेशन कर देना है, अगर बीच में प्लस का साइन लगा होता तो सभी यूनिट डिजिट को प्लस कर लेना है, अगर बीच में माइनस का साइन लगा होता तो सभी को माइनस कर लेना, बस इतने ही करना बेटा। जो साइन रहेगा प्लस है तो जोड़ लो, माइनस है तो घटा लो, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा है तो गुणा कर लो, और जो भी आएगा उसके लास्ट डिजिट से ही आपको मतलब है। अब देखो बेटा 3 9 27, तो 27 में मुझे 2 से नहीं मतलब है, इस 2 से नहीं मतलब, मुझे तो इकाई स्थान से मतलब है 7 से। अब यहाँ आया 7 समझ लीजिए इकाई स्थान पे बेटा, अब 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 आया। अब 14 में मुझे सिर्फ 4 से मतलब है, और 4 को 8 से गुणा करोगे बेटा 4 8 32 आया, तो 32 में मुझे सिर्फ 2 से मतलब है क्योंकि इकाई स्थान है, और 2 को बेटा 1 से गुणा करोगे तो इकाई स्थान कितना आ जाएगा 2 आएगा। इस इट मींस इसका मतलब क्या होगा, इकाई के स्थान पे 2 आएगा। इधर बहुत बड़ी संख्या आएगी गुणा करने पे, इतनी बड़ी संख्या को गुणा करने पे तो प्रोडक्ट गुणनफल तो बहुत बड़ा आएगा, लेकिन हमसे वो पूछ रहा है गुणनफल नहीं पूछ रहा है। एग्जामिनर पागल नहीं है, वो हमसे गुणनफल थोड़ी पूछेगा, उसमें हमसे गुणा भाग थोड़ी लगवाना चाहता है। वो सोच रहा है कि जितना भी गुणनफल किया जाएगा, जितनी भी बड़ी संख्या आएगी उसका अंतिम अंक बता दीजिए मुझे, अंतिम अंक क्या होगा, तो उसका आखिरी अंक क्या आएगा बच्चों 2 आएगा। इतनी बात समझ मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गए बच्चे। अब आगे चलते हैं, आगे आइए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन भी आपको जितने भी पढ़ाए जाएंगे बेटा वो हर तरीके से टाइप वाइज, हर टाइप पे मैंने 3 से 4 5 क्वेश्चन आपको पढ़ाने के लिए मैक्सिमम 5 क्वेश्चन लिया है कि आपको 4 चीजें बेहतर तरीके से समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं होगी बेटा, आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्लाइड पे है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 269 373 271 261 432 और 878 का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस सिर्फ इकाई के स्थान पे करना है। इकाई पे क्या लिखा बेटा 9 लिखा है, यहाँ क्या लिखा बेटा 3 लिखा है, यहाँ क्या लिखा 1 लिखा है, यहाँ बेटा 2 लिखा है, यहाँ क्या लिखा 8 लिखा है, और समय में बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है। तो अब क्या करेंगे 8 दूनी 16, 16 ऐसे लिखा जाएगा। 16 का इकाई का स्थान क्या ले लेंगे बेटा 6, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 के 6, 6 को 3 से गुणा करेंगे 36 18, 18 में 8 लिया जाएगा बेटा, 8 9 72, और 72 के इकाई के स्थान पे क्या आता है
2, इसका मतलब अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे जुबानी आंसर मानना है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है यूनिट डिजिट बेटा, इकाई अंक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अभी हम बिना घात वाली पढ़ रहे हैं, अभी ऐसा भी आएगा जिसपे घात लगी होगी, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है बेटा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप भी मेरे साथ में फटाफट जिन बच्चों को समझ में आए वो अभी मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी दूंगा और आपको उसको करना भी है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर क्वेश्चन मैंने बोला ना बेटा हार्ड टाइप पे लगभग 3-4 क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। चलिए बेटा, अगर इसमें देखो इकाई का स्थान पे, अगर इसमें देखा जाए तो इकाई के स्थान पे क्या किया जाएगा बेटा, इकाई के स्थान पे बात करें तो 7 को 7 से गुणा करेंगे बेटा 49 आएगा। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 आएगा, लेकिन बेटा हमें इकाई स्थान लेना है, इसका मतलब 9 लेंगे। 9 को बेटा 3 से गुणा करेंगे 27 आएगा। 27 का मतलब बेटा यहाँ 7 आएगा, और 7 को बेटा 1 से गुणा करेंगे तो फिर 7 आएगा, और 7 को बेटा फिर 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 आएगा। 14 ऐसे लिखा जाता तो इकाई का स्थान हमारा 4 हो जाएगा बेटा। अगर 4 को 3 से गुणा करें तो 12 आएगा, 12 में इकाई का स्थान 2 होता है। 2 को बेटा 2 से गुणा करेंगे तो इकाई का स्थान 4 आएगा। इसका मतलब इसको अगर गुणा किया जाए तो बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी, लेकिन हमसे पूछा इकाई अंक क्या होगा, तो इस संख्या का इकाई स्थान क्या आ जाएगा बेटा, इस संख्या का इकाई का स्थान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बड़ी चीज नहीं है कि बेटा इस पे बहुत ज्यादा समय दिया जाए, इसको हमें भर्रा करना है, ठीक है बेटा। इतनी बड़ी चीज नहीं है कि इसमें हमें बहुत समय बहुत ज्यादा लगा देना है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है। चल बेटा इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ बेटा। इसको कैसे करेंगे, कह रहा 372 गुणे 848 गुणे 476 गुणे 369 का इकाई अंक क्या होगा। तो अब देखो बेटा इकाई का स्थान 2 8 16, 16 में इकाई के स्थान पे क्या आएगा 6, 6 को 6 से गुणा करेंगे बेटा 6 छक्के 36, 36 को अगर 36 में इकाई के स्थान पे क्या आता है बेटा, 36 में इकाई के स्थान पे क्या आता है, 36 में इकाई के स्थान पे 6 आता है, और 6 को बेटा 9 से गुणा करोगे तो 6 9 54, और 54 में इकाई का स्थान क्या होता है बेटा 4 आएगा। इसका मतलब जो भी गुणनफल आएगा हमें उससे बिल्कुल मतलब नहीं कि गुणनफल क्या आएगा, वो मुझसे पूछा इकाई के स्थान पे क्या होगा बेटा, तो इकाई के स्थान पे क्या होगा बेटा 4 आएगा। इकाई के स्थान पे क्या आएगा बच्चों 4 आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट में बेटा ये टाइप सेकंड आ गया। अब यहां से टाइप सेकंड एक टाइप आपका खत्म हो गया, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, क्लियर हो रहा है बेटा। अब आगे चलते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में बेटा 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्लाइड पे लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है कि अगर कोई सम संख्या है, जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो नोट में लिखे, अगर किसी सम संख्या को 5 से गुणा किया जाता है तो उस संख्या का इकाई अंक सदैव 0 आता है। जब किसी सम संख्या को इवन नंबर को 5 से गुणा करते हैं तो उस संख्या के इकाई के स्थान पर सदैव 0 आता है, 0 आता है। कह रहे गुरुदेव कैसे, हम बात करते हैं जैसे बेटा लिखा है 300, अगर मैं बात करूं 372, अब इसे लेके आगे बात करें 372 गुणे 2372 गुणे 5 करूं तो बेटा इकाई के गुणा किससे किया जा रहा है 5 से, इकाई के स्थान पे क्या है 2, और 2 एक सम संख्या होती है। और सम संख्या को मैं बार बार बोल रहा हूं, जब किसी सम संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो उस गुणनफल में क्या आएगा वो मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी आएगा उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा बेटा 0 आएगा। जो भी आएगा क्या आएगा उससे नहीं मतलब है, लेकिन इकाई के स्थान पे 0 आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, ऐसे लिखी हो बेटा ऐसे, और यहां से 15 से गुणा किया जा रहा है तो अब देखो 15 8 120, इसका मतलब इकाई के स्थान पे यहाँ 5 है और यहाँ इकाई के स्थान पे 8 है, तो 5 से गुणा किया जा रहा है। जो यहाँ का इकाई का स्थान है वो एक इवन नंबर है, और जब इवन नंबर को किसी 5 से गुणा करते हैं तो उसका जो भी प्रोडक्ट आता है उसके यूनिट प्लेस पे सदैव ऑलवेज 0 लिखा होगा। ये एकदम स्वस्थ सत्य है बेटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं कॉन्सेप्ट सेकंड पे। कॉन्सेप्ट सेकंड पे, अगर किसी संख्या को किसी विषम संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो उसका अंतिम अंक क्या आएगा बेटा 5 आएगा। जैसे मान लीजिए मैं गुणा करता हूं 379 को बेटा 5 से गुणा करूंगा। अब गुणनफल कितना आएगा उससे मुझे नहीं मतलब है, लेकिन 5 9 45, इसका मतलब पहले 5 ही लिखा जाएगा। इसका मतलब इधर गुणनफल क्या आएगा, यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे वो मुझसे नहीं मतलब है, लेकिन इकाई के स्थान पे 5 आएगा। ये एकदम क्लियर है, बात समझ में आ गई। 2 कॉन्सेप्ट यहां से बेटा आपका क्लियर होगा। यहां से भी क्वेश्चन भी बनने वाले हैं, अभी आपको स्लाइड पे दिखाता हूं तो आप नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। जब किसी सम संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो उसके इकाई के स्थान पे सदैव 0 आता है। जब किसी विषम संख्या को ऑड नंबर को 5 से गुणा करते हैं तो उसके इकाई के स्थान पे सदैव 5 आता है। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है, इतनी बात हर बच्चे को क्लियर है बेटा।
अब आगे चलते हैं इनके साथ में, हम क्वेश्चन के साथ इसको मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बेटा आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब आगे मिलते हैं बेटा क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के साथ मिला जाता है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के साथ आते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका बेटा कि कह रहा है क्वेश्चन में कि 263 गुणे 371 गुणे 765 गुणे 469, 263 गुणे 317 गुणे 765 गुणे 469 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? अब जरा देख पा रहे हो बेटा, पहली बात तो देखो इकाई के स्थान पे कहीं 5 है, कहीं हाँ गुरुजी 5 है, यहाँ पे 5 लिखा है। अच्छा, और सबके इकाई के स्थान में देखो, कहीं सर यहाँ पे 3 लिखा है, कहीं यहाँ इकाई के स्थान पे क्या लिखा है 7 लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है 9 लिखा है। अच्छा, 5 से गुणा करना है और जितनी संख्याएं बेटा लिखी है इकाई के स्थान पे वो सब की सब देखो विषम लिखी है। 3 भी विषम होती है, 7 भी विषम होती है और 9 भी विषम होती है। और गुणा किससे करना है? 5 से गुणा करना है, तो इनका गुणनफल कुछ भी आएगा बेटा। लेकिन हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब किसी ऑड नंबर को, विषम संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे सदैव क्या आता है बेटा? 5 आता है। क्या आता? पूरा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर भर्रा आएगा बेटा। बात समझ में आ गई? फिर से देख लीजिए बेटा, ये जितनी भी बड़ी संख्या लिखी है उससे हम बिल्कुल मतलब नहीं लगते हैं। देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पे यहाँ 3 है, यहाँ इकाई के स्थान पे बेटा 7 है, यहाँ इकाई के स्थान पे 5 है और यहाँ इकाई के स्थान पे 9 है। तो हम फोकस करेंगे 5 पे। 5 लिखा है। अब और जो बच्चे हैं उनके इकाई स्थान को मैं देख पा रहा हूं कि सब के सब ऑड नंबर लिखे हैं। तो जब किसी ऑड नंबर को 5 से गुणा करते हैं, अर्थात जब किसी विषम संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो उसका इकाई अंक सदैव 5 आता है। इसका मतलब इस संख्या का गुणनफल कितना बड़ा आएगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 110% पता है कि जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मुझे लगता है हमारे बच्चे बिल्कुल तैयार हो गए होंगे, क्वेश्चन का आंसर भर्रा देंगे बेटा। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। फिर अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन स्लाइड पे आप देख पा रहे होंगे, तो स्लाइड पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने बेटा। इसको जरा जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप जल्दी से बता दीजिए बेटा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बेटा, इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है। कह रहा है कि 216 गुणे 315 गुणे 463 गुणे 378 के गुणनफल में इकाई का अंक है, के गुणनफल के इकाई का। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये देखो गुरुजी यहाँ 5 दिख रहा है, कहीं 5 दिख रहा है, कहीं हाँ, कहीं और सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट देखो। कहीं सर यहाँ पे इकाई के स्थान पे 6 है, यहाँ के इकाई के स्थान पे 3 है, कोई यहाँ बोले तो कहेगा इकाई के स्थान पे 8 है। कोई बोले कि भैया सब इकाई क्यों देख रहे हो, कह दो भैया चैप्टर का नाम ही है इकाई अंक, यूनिट डिजिट हम पढ़ रहे हैं तो इकाई अंक पे ही फोकस करेंगे हम। अब देखिए यहाँ 5 है बेटा, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ये इकाई स्थान है 6, ये एक इवन संख्या है 6। तो अब इसको 5 को अगर किसी सम संख्या से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल सदैव क्या आता है? जो भी आएगा उसके इकाई के स्थान पे 0 आएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि गुरुजी इसका इकाई का स्थान क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है और हम यही देख पा रहे हैं। पूरे देखने की जरूरत नहीं है, पूरा क्यों देखूं भाई? कॉन्सेप्ट में किस लिए पढ़ रहा हूं? अगर हमें पूरा करना पड़े तो हम कॉन्सेप्ट किस लिए पढ़ रहे हैं कि चलो ये भी देखें, ये भी देखें, ये भी देखें। कॉन्सेप्ट पढ़ने का क्या मतलब है? किस बात के लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? इसलिए तो आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया कि किसी इवन संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस 0 आएगा, किसी ऑड नंबर को 5 से गुणा करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस 5 आएगा। तो मैं यहीं पे देख पा रहा हूं इसका यूनिट प्लेस 6 है और इसको मैं 5 से गुणा कर रहा हूं तो 5 36 इकाई के स्थान पे 0 आ गया। हो गया, खत्म क्वेश्चन। आगे ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है, इसमें ज्यादा दिमाग है ही नहीं है कि इसमें ज्यादा दिमाग लगाए। इसको तो एक मूर्ख आदमी भी पढ़ लेगा, हम तो सब मान लीजिए थोड़े मोटे पढ़े लिखे आदमी है, तो हमारे लिए तो एकदम सरल चीजें है, इसमें ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है। दिमाग तो हम बड़े बड़े क्वेश्चनों पे लगाएंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए दिमाग फालतू थोड़ी खराब है कि हमारा मैं इसमें लगाता रहूंगा। इसका आंसर ऐसे जर्रा बता देंगे। आगे चलते हैं बेटा, चलो आइए क्वेश्चन पे। कह रहा है 71 गुणे 73 गुणे 75 गुणे 77 गुणे 79 के गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा। अब जरूर देखो बेटा, हमें 5 दिखा ना, इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट बन गया। 5 दिख गया, कॉन्सेप्ट बना रेडी। कहे सर कैसे? कहीं इसमें इकाई का स्थान 5 है, कहीं हाँ। अब कहीं अब देखो, कहीं यहाँ इकाई के स्थान पे क्या, कहीं 1, कहीं 1 क्या है, कहीं ऑड है, कहीं ये इकाई के स्थान पे क्या है, कहीं 3 है, तो 3 क्या है? ऑड है।
कि ये इकाई के स्थान पे क्या है, कि 7 है, और 7 क्या है, ऑड है। इकाई के स्थान पे क्या है, कि 9 है। तो इसका मतलब सब ऑड है, और उसको मैं 5 से गुणा कर रहा हूं। तो जब किसी विषम संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो उसका इकाई के स्थान पे क्या आता है बेटा, 5 आता है। इसका मतलब 5 इसका करेक्ट आंसर हो गया। खत्म क्वेश्चन, हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर बराबर रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसी में 1 घंटा हम लगाते रहेंगे। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बराबर क्वेश्चन देखते रहिए, इसमें कुछ है नहीं, इसको तो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे करेंगे। चल बेटा आगे चलते हैं, आगे करते हैं बेटा। आगे ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि इस पे बहुत ज्यादा समय लगाया जाए। सॉरी बेटा, उस पे हम समय लगाएंगे ना, जिससे क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था उसमें उदाहरण के पढ़ा है। इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा चीजें बात की जाए, तो सब छोटी छोटी चीजें बेटा, इसको बहुत सीरियस नहीं लेना है यूनिट डिजिट को। अभी सीरियस कहीं कहीं लेंगे जहां पे वो आ जाएगा, वो घात वाली आ जाएगी, वहां पे हम सीरियस लेंगे। अभी तो विदाउट घात चल रहे, तो इसको बिल्कुल सीरियस में नहीं लेना है। अब देखो बेटा, लिखा 61 गुणे 62 गुणे 63, उसके बाद डॉट 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 69। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या होगा, 61 से चल रहा है गुणे 62 गुणे 63, आगे चल रहा है, इसका मतलब आगे होगा 64 गुणे, फिर आगे क्या होगा बेटा 65, फिर गुणे आगे होगा 66, फिर गुणे 67, फिर गुणे 68 और गुणे 69। इसका मतलब कोई ये संख्या 61 गुणे 62 गुणे 63 गुणे 64 गुणे 65 गुणे 66 गुणे 67 गुणे 68 गुणे 69 लिखी है। यही लिखी है ना, क्योंकि बीच में देखो डॉट 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 जगह का छोड़ा गया है। इसका मतलब 61 से शुरू होती है 69 तक लगातार संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। 61 गुणे 62 गुणे 63 गुणे 64 ऐसे पूछ रहा है, 69 तक पूछ रहा है बेटा। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इकाई के स्थान पे 5 आएगा। अब 5 आ रहा है, देख पा रहा हूं उसके बगल एक सम संख्या भी है। तो जब किसी 5 को सम संख्या से गुणा करते हैं तो इकाई का स्थान क्या आता है, गुरुजी 0 आता है। तो 0 आता है तो यहाँ पे 0 होगा बच्चे, इसमें कोई बात नहीं। इसमें टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गई, इकाई के स्थान पे आप 0 रख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया बेटा। तो इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा बेटा। वो टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गई, मिसप्रिंट हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आइए चलते बेटा आगे बात करते हैं। अब आगे बात बेटा दूसरे टाइप पे आ गए, उसको दूसरे टाइप को देखिए, दूसरे टाइप पे बात करते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए बेटा, टाइप थर्ड आ गया। अब टाइप थर्ड को भी बेहतर तरीके से हम पढ़ेंगे। टाइप थर्ड, अब टाइप थर्ड में बेटा क्या है, टाइप थर्ड में घात वाली संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना आ गया। टाइप सेकंड में, टाइप थर्ड में घात वाली संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना आ गया। अब इसको पढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई आगे। अब चलते हैं टाइप थर्ड पे। अब अभी तक जो टाइप फर्स्ट और सेकंड में जो स्लाइड दिखा और आपने क्वेश्चन किया वो था बच्चों बिना घात वाले। अब बात करते हैं घात वाली संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, अब इस पे पावर से लग जाएंगे बेटा, जैसे 3 की पावर 2, 8 की पावर 9, 10 की पावर 125, 375, बड़ी बड़ी पावर इसमें आपको देखने की मिलेगी। लेकिन वो पावर देख के आपको घबराना नहीं, उसके जैसे आपने भी 5 का देखा ना कि किसी भी संख्या को 5 से गुणा करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, किसी भी ऑड नंबर को 5 से गुणा करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। उसी तरीके से इसको भी कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे, आप सब उड़ाते चले जाएंगे। कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है यूनिट डिजिट की, इतनी चीजें इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। चलिए बेटा, अब यूनिट डिजिट में हमें पहले पढ़ना क्या है, कह रहा जब इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक ज्ञात करना। इट मींस जब कोई संख्या के इकाई के स्थान पे 0 लिखा हो, 1 लिखा हो, 5 लिखा हो और 6 लिखा हो और उस पे बहुत बड़ी या छोटी घात लगी हो, तो उसका जो परिणाम आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका इकाई स्थान हम कैसे जानेंगे, इसके बारे में सीखते हैं। चलो बच्चों आते हैं अपने क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर बच्चे में आप बात करूं आपका, तो 1 का स्क्वायर करूं बेटा तो 1 ही आएगा, 1 का क्यूब करूं बेटा तो 1 ही आएगा, 1 का अगर पावर 4 लगाऊं बेटा तो 1 ही आएगा, 1 की पावर 1 लगाया जाए तो 1 ही आएगा, 1 की पावर 5 लगा दिया जाए तो 1 ही आएगा। तो यहां से बात ये होती है बेटा कि ये देख रहे हो कि 1 की पावर हम बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन यूनिट प्लेस जैसे सेम ही आ रही है। तो इसका मतलब 1 की ऐसे अगर मैं बढ़ाता चला जाऊं, इसका मतलब क्या होगा, 1 की अनंत पावर लगा दो, कितनी भी बड़ी पावर लगा दो, इकाई का स्थान क्या आएगा बेटा, समान ही आएगा। बतिया समझ में आ रही है आपको, इतनी बात क्लियर हो रही है ना कि 1 की कितनी भी बड़ी पावर लगा दो, एक यूनिट डिजिट जो आएगा वो सेम ही आ रहा है। तो इसलिए यहां से बहुत बड़ी चीजें नहीं है, इसको हम बड़ी इजीली तरीके से समझ लिए। अब बेटा 1 कितने हो गए, अच्छा बेटा 0 पे कितनी भी बड़ी पावर लगा दो, 0 की पावर 1 बराबर 0, 0 की पावर 2 बराबर 0 क्योंकि 0 गुणे 0 बराबर 0, 0 की पावर 3 बराबर 0 क्योंकि 0 गुणे 0 गुणे 0। तो 0 को किसी संख्या में गुणा करो या 0 को स्वयं 0 से गुणा करो तो गुणनफल क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। इसका मतलब अगर 0 पे कितनी भी बड़ी पावर लगा दी जाए, अनंत पावर लगा दी जाए, कितनी भी बड़ी पावर लगा दी जाए, इकाई के स्थान पे क्या आएगा बच्चे, 0 ही आएगा। बात समझ में आ गए। यहां से आपको पता हो गया होगा कि 0 पे कितनी भी बड़ी पावर लगा दो,
मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, जीरो पे अनंत पावर लगा दो, इसका इकाई स्थान पे क्या आएगा बच्चे, जीरो ही आएगा, इकाई के स्थान पे जीरो भी आएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो एक की पावर एक लगाए तब भी एक आ रहा है, एक की पावर दो लगा रहा हूं तब भी एक आ रहा है, एक की पावर तीन लगा रहा हूं एक आ रहा है, एक की पावर 10 लगाऊंगा तब भी एक आएगा। इट मींस अगर एक की पावर अनंत लगा दूं, कितनी भी बड़ी लगा दूं, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा बेटा, एक ही आएगा। इसका मतलब एक की पावर अनंत अगर लगा दिया जाए, कितनी भी बड़ी लगा दिया जाए, कितनी भी छोटी लगा दिया जाए, इकाई के स्थान पे सदैव एक ही आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। तो जीरो पढ़ लिया, एक पढ़ लिया। अब जीरो एक के बाद अगर नंबर देखा जाए तो हमारे पास 5 है। तो बेटा अब जरूर 5 को भी देख लेते हैं। अगर बेटा मैं 5 की पावर 1 करूं तो 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 आता है। 5 की पावर 1 का मतलब क्या होगा बच्चे, 5 की पावर 1 अगर मैं लगाऊं तो 5 की पावर 1 का मतलब 5। बेटा अगर 5 की पावर मैं 2 लगा दूं तो 5 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 25। लेकिन 25 में मुझे 25 से नहीं मतलब है, मुझे तो इकाई के स्थान पे मतलब है, इसका मतलब 5 आएगा। अगर 5 की पावर बेटा मैं 3 लगा दूं तो 5 की पावर अगर मैं 3 लगाता हूं तो आएगा 125, और 125 के इकाई के स्थान पे क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। बात समझ में आ रही बच्चे, सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा है। आगे बात करते हैं बेटा, अगर मैं 5 की पावर 4 लगा दूं तो 5 की पावर 4 होता है 625। तो 625 अगर लिखा जाए तो 625 के बेटा इकाई के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, 625 के इकाई के स्थान पे कहेंगे गुरुजी 5 आएगा, इसका मतलब इकाई का स्थान 5 आएगा। इसका मतलब आप यहां पे देख पा रहे हो कि 5 की पावर बढ़ती जा रही है, 5 की पावर बढ़ती जा रही है, 5 के ऊपर घात बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी यूनिट डिजिट क्या है बेटा, समान ही है, वो यूनिट डिजिट 5 ही आ रही है। इसका मतलब यहां से एक बात और क्लियर होती है कि 5 की कितनी भी बड़ी पावर लगा दीजिए, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। तो यहां से भी एक क्लियर होता है कॉन्सेप्ट कि 5 की पावर अगर अनंत लगा दिया जाए तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। बात समझ में आ रही बेटा। अभी इसका क्वेश्चन भी कराते हैं बेटा। अब बात करते हैं 6 की। अगर मैं 6 की बात किया जाए बेटा, तो अगर मैं यहां से 6 की बात करूं तो 6 की बात किया जाए तो 6 में आपको ये चीजें आपको मिलेंगी कि 6 की पावर अगर बेटा मैं 1 लगा दे रहा हूं तो 6 की पावर 1 का मतलब 6। अगर बेटा मैं 6 की पावर 2 लगा दे रहा हूं तो 6 के 36, लेकिन हमें इकाई स्थान से मतलब है, हमें 36 में 3 से नहीं मतलब है, क्योंकि हम यूनिट प्लेस डिजिट पढ़ रहा हूं। बेटा अगर मैं 6 की पावर 3 लगा दूं तो 6 की पावर 3 का मतलब 216 होता है, 216 का मतलब इकाई के स्थान पे क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। अगर 6 की पावर बेटा मैं 4 कर देता हूं तो 6 की पावर 4 का मतलब होता है 1296, तो 1296 का मतलब यहाँ पे भी 6 आएगा। अगर मैं बेटा 6 की पावर 5 करता हूं तो 6 की पावर 5 करता हूं तो बेटा अगर 6 की पावर 5 करता हूं तो 6 की पावर 4 में जब एक बार 6 से और गुणा हुआ तो 6 की पावर 5 हुआ, तो जब इधर एक बार 6 से गुणा हुआ तो इधर भी एक बार 6 से गुणा होगा, तो इसका मतलब 6 छक्के 36 आएगा, इकाई के स्थान पे क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। तो इट मींस यहां से भी एक बात क्लियर होती है कि 6 की कितनी भी बड़ी पावर लगा दो भैया, 6 की कितनी भी बड़ी पावर लगा दो, इकाई के स्थान पे अगर 6 की पावर अनंत लगा दिया जाए, इकाई के स्थान पे 6 ही आएगा। बात समझ में आ गई, 6 ही आएगा। तो यहां से अगर वो जो बच्चा लिख रहा है नोट्स में तो लिखे कि 0, 1, 5 और 6 के ऊपर कितनी भी बड़ी घात लगा दी जाए, इकाई स्थान स्वयं वही इकाई अंक रहेगा जो उसके इकाई के स्थान पे लिखा गया है। बात समझ में आ गया, या आप और इस तरीके से आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप ये ले लीजिए कि 0 के ऊपर कितनी भी बड़ी घात लगाई जाए, यूनिट डिजिट 0, 1 के ऊपर कितनी भी बड़ी घात लगाई जाए, यूनिट डिजिट 1, 2, 5 के ऊपर कितनी भी बड़ी घात लगाई जाए, इकाई का स्थान पे 5 ही आएगा। 6 के ऊपर कितनी भी बड़ी घात लगाई जाए, इकाई के स्थान पे 6 ही आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इतनी बड़ी संख्या ले लिया, 216 की पावर 3472, 216 की पावर 3472 है बेटा, 216 की पावर 3472 है। अब यहाँ पे कोई कह दे कि बताओ भैया 216 की पावर 3472 को जब सॉल्व किया जाएगा तो जो परिणाम आएगा उसका इकाई के स्थान पे क्या आएगा, कह दो मुझे परिणाम से तो नहीं पूछ रहे हो ना, मुझे पूछ रहे हो इकाई स्थान क्या होगा, तो परिणाम यहाँ पे कुछ भी संख्या आएगी उससे मुझे नहीं मतलब है, लेकिन इकाई के स्थान पे 6 ही आएगा। ये मैं डंके की चोट पे बता सकता हूँ। बात समझ में आ गई। जैसे कोई आपसे पूछ ले 315 की पावर 9478, बताइए इकाई के स्थान पे क्या आएगा, इकाई का स्थान पूछ रहे हो ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 5 की पावर अगर अनंत लगा दो, कितनी भी बड़ी लगा दो, उसके इकाई के स्थान पे सदैव 5 ही आएगा। इधर कितनी संख्या आएगी वो मुझे नहीं पता है, लेकिन इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा। बात समझ में आ गई, सभी बच्चों को क्लियर है बच्चा, एवरीबॉडी, सभी बच्चों को क्लियर है ना। तो अब आते हैं, अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया तो सारे बच्चे अब हमारे साथ क्वेश्चन करेंगे, बहुत जोरदार तरीके से करेंगे।
अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सेप्ट पहले बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बेटा कि आप अगर नोट्स बना लोगे ना तो आपको दोबारा चीजें पढ़नी नहीं पड़ेंगी, दोबारा चीजें पढ़नी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही चीज को बार बार पढ़ें, इतना टाइम थोड़ी है बेटा। समय जो चला जाता है वो दोबारा नहीं आता है, तो चीजें हमें बार बार वही चीजें पढ़ना पड़े, पागल थोड़ी है हम तो एक बार ही पढ़ेंगे भैया, एक बार में ही एक ही बार में पढ़ के पूरा का पूरा मैथ खत्म कर लेंगे। दोबारा जब पढ़ेंगे तो हमारा रिवीजन रहेगा। एक बार आप नोट्स बनाओगे वो जीवन भर चलेगा। अच्छा, नोट्स बनाने का भी तरीका होता है। पहले आप किसी चीज का नोट्स बना रहे हो तो नोट्स जो चैप्टर खत्म होगा उसके बाद 2-3 पन्ने उसमें छोड़ दीजिए। जब कभी दोबारा पढ़ाया जाएगा तो उसमें कुछ चीजें नहीं दी जाएंगी, उसको आप उसी 2-3 पन्ने में लिख लीजिएगा। तो नोट्स को बनाना बहुत जरूरी है बेटा, और नोट्स जो बच्चा बनाता है वही आगे चल के सफल होता है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो बेटा तो दिक्कत तो होने वाली है। तो आप जरूर से जरूर उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाओगे तभी कल्याण होने वाला है बेटा, विदाउट नोट्स नहीं बनाओगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। फिर आप बाद में ये मत करना कि सर पढ़ा तो बहुत कुछ दिए लेकिन मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि समझ में आपको कब आएगा ना बेटा कि जब आपको चीजें आपने करा और उसके बाद नोट्स बनाया, तो आपने जब घर पे देखा तो हाँ सर ने ऐसे पढ़ाया था, ऐसे पढ़ाया था, ऐसे पढ़ाया था, चीजें आपकी नोट्स हो जाएगी। समझ लीजिए जो एक टीचर है वो निर्जीव टीचर है आपका नोट्स। जब कोई टीचर नहीं रहता तो वो पढ़ाता है, और जब चीजें का जहां पे दिक्कत हो रही है चलो यूट्यूब पे फिर से देख लेते हैं सर क्या पढ़ाए थे, है ना बेटा। तो आप जरूर से जरूर नोट्स बनाइएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बेटा, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 275 की पावर 3478 का इकाई अंक क्या होगा। ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 275 की पावर 3478 का इकाई अंक क्या होगा। तो अभी मैंने पढ़ा था कि 0, 1, 5 और 6 के ऊपर कितनी भी बड़ी पावर लगा दो, इकाई स्थान स्वयं वही संख्या होती है। इसका मतलब 5 के ऊपर इतनी बड़ी पावर लगी है, तो हमसे क्या मतलब कितनी बड़ी पावर लगी है, 5 के ऊपर कितनी बड़ी लगाओ कितनी छोटी लगाओ, इकाई के स्थान पे 5 ही आने वाला है भैया। कहेंगे क्या, कहें ये हो गया आपसे, ले लीजिए, खत्म क्वेश्चन, खत्म, कुछ है ही नहीं बेटा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर इसीलिए बताया जाता है बेटा, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा फिर आपको क्वेश्चन दूंगा, और आप भरा भर करेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा हर बच्चा बताएगा गुरुदेव यहां समझ में नहीं आएगा, ऐसा चीजें है ही नहीं बेटा, आपको समझ में नहीं आए। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 246 की पावर 349 के मान का इकाई अंक क्या होगा। 246 का पावर 349, अब 246 की पावर 349 का मान क्या होगा ये तो एग्जामिनर पूछेगा नहीं, इतनी बड़ी तो कैलकुलेटर भी नहीं कह पाएगा। 246 गुणे 246 200 गुणे 246 पावर 349 का मतलब क्या होगा बेटा, 246 गुणे 246 गुणे 246, और कितने बार ऐसे चलता चला जाए, इतने चलता जाए, कितने बार 349 बार 246 गुणे 246 किया जाए तो उसका जो गुणनफल आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ है, यही है क्वेश्चन का मतलब। तो हमें गुणनफल कितना आएगा मुझसे उससे मतलब ही नहीं है। मैं तो क्या पढ़ रहा हूं, मैं तो यूनिट डिजिट पढ़ रहा हूं ना, तो मुझे यूनिट डिजिट में पढ़ना है। और हमारे सर ने कॉन्सेप्ट दिया है कि जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 1, 5, 6 लिखा होता है तो उसके कितनी भी बड़ी पावर लगा दी जाए स्वयं वही संख्या का इकाई अंक प्राप्त होता है। इसका मतलब 6, तो 6 के ऊपर कितनी भी पावर लगाओ इकाई का स्थान 6 ही आएगा। बात समझ में आ गई, खत्म क्वेश्चन बेटा, खत्म हो गया। आगे चलते हैं बेटा, हर क्वेश्चन को इसी तरीके से हमें उड़ाते चलना है। कॉन्सेप्ट आपको हम पहले ही दे देंगे बेटा, कॉन्सेप्ट हम आपको पहले ही दे देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे आगे चल बेटा। देखो कह रहा 216 की पावर 149 गुणे 315 की पावर 178 के मान का इकाई अंक क्या होगा। अब बताइए बेटा, पहले इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, इसको समझ लीजिए है ही नहीं है। आप समझिए 216 की पावर 149 है, तो 216 में इकाई के स्थान पे क्या लिखा है बेटा 6, तो 6 की कितनी भी पावर लगा दो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 6 ही आएगा। क्या आएगा बेटा 6 ही आएगा। और अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ 315 की पावर 178, यहाँ देख पा रहा हूँ इकाई के स्थान पे 5 है, तो 5 की कितनी भी बड़ी पावर लगा दो इकाई के स्थान पे क्या आएगा बेटा 5 आएगा। लेकिन बीच में देखो बेटा मल्टीप्लाई के साइन लगा दो, तुम भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुणे 5, तो 6 गुणे 5 क्या होता है बेटा 30 होता है, और 30 के इकाई के स्थान पे क्या आएगा बेटा 0 आएगा। इसका मतलब 216 की पावर 149 गुणे 315 की पावर 178 का जो भी मान आएगा उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा बच्चों 0 आ गया। मतलब मजा आ रही है ना। आप चीजें बहुत अच्छी तरीके से को दिखाओ, यूनिट डिजिट देखे कितने तरीके से, कितने हल्के तरीके से बेटा, बहुत बड़ी चीजें नहीं है किसी चीज को, चीजें बस समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ लीजिए
बहुत बड़ी चीजें क्लियर है आपकी। समझ में आया? कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी पावर होती है मैथ की। मैथ में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितने भी बड़े क्वेश्चन आए आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है बेटा। और कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ही बनाया गया बेटा। कमेंट बॉक्स ऑडियंस के लिए ही बनाया जाता है कि भाई जिस चीजों को जहां पे कंफ्यूजन हो उस चीज को आप पूछे, उसका मैं सोल्यूशन जरूर से जरूर दूंगा बेटा। आइए क्वेश्चन पे जरा देखो बेटा, कह रहा 234 की पावर 315। कट करो भैया। तो चलिए बच्चों, फिर अब आपको एक आज मैं होमवर्क भी दूंगा बेटा। तो आज आपके होमवर्क में आपका क्या रहेगा, आपको करके दिखाना है इसमें 246 की पावर 375 गुणे 211 की पावर 3475 गुणे 3125 की पावर 2449 का इकाई अंक क्या होगा? ये क्वेश्चन बेटा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। का इकाई अंक क्या होगा, इसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि सर इसका अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि 246 की पावर 375 गुणे 3475 गुणे 3125 की पावर 2449 का इकाई अंक क्या होगा। इसको बेटा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो जैसा कि बच्चों आपको थर्ड टाइप तक पढ़ा दिया गया है, 3 टाइप आपको पढ़ा दिया गया है बेटा, 4 और 5 अभी 2 टाइप बची है बेटा। वो 2 टाइप और साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटा। तो आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ में। क्योंकि बेटा अगर मैं 4th और 5th आपको जैसे मैंने आपको पढ़ाया आपने देखा, फिर कॉन्सेप्ट दूं, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊं, फिर प्रीवियस ईयर कराऊं, तो बड़ी लेंदी बन जाएगा बेटा। फिर आप सबको आधे घंटे की वीडियो 40 मिनट की वीडियो पता लगे 2-2 घंटे आपको पढ़ने में भी बोर हो जाओगे। तो आधी छोटी क्लासेस 30 मिनट 35 मिनट की क्लास देते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, क्वेश्चन में अगर जान रही हो, मजा आया हो, तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।